अटॉम्बर्ग, जो कंज्यूमर अप्लायंसेस का ब्रांड है, उसने फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू कमाया 958.4 करोड़ रुपए। ग्रोथ रही 20.3% की, मतलब फैन फुल स्पीड पर था। लॉस हुआ 117.4 करोड़ रुपए का, लेकिन पिछले साल से 41% कम, मतलब डाइटिंग चल रही है। इसका ईबिटा मार्जिन -6.62% रहा और कंपनी ₹1 कमाने के लिए ₹1.17 खर्च कर रही है। मतलब हर सेल पे थोड़ा सा भैया एडजस्ट कर लो मोमेंट। अब बात करते हैं ज़ॉफ की, शार्क टैंक से फेमस हुआ मसाला ब्रांड। फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 103 करोड़ रुपए, ग्रोथ 10.8%, लेकिन लॉस हो गया 17 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले साल प्रॉफिट था। मतलब मिर्च ज़्यादा तेज हो गई। ईबिटा मार्जिन -17.96% और ये भी ₹1 कमाने के लिए ₹1.17 खर्च कर रहा है। मसाला स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स थोड़े वीक। डिकैथलॉन, जो स्पोर्टिंग गुड्स का बड़ा नाम है, उसका फाइनेंशियल ईयर 25 का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 4,133 करोड़ रुपए। ग्रोथ सिर्फ 3.1%, मतलब जॉगिंग मोड में है, स्प्रिंट में नहीं। लॉस हुआ 65 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले साल प्रॉफिट था। ईबिटा मार्जिन 4.2% रहा और ये ₹1 कमाने के लिए ₹1.03 खर्च करता है। थोड़ा सा लॉस, थोड़ा सा स्वेट, प्रॉपर वर्कआउट चल रहा है। कुकू एफएम ऑडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म ने फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू कमाया 242 करोड़ रुपए। ग्रोथ सुन के आप भी बोलेंगे अरे वाह, क्योंकि 175% है। लॉस हुआ 153 करोड़ रुपए का, लेकिन ये भी 59.4% कम हो गया। मतलब वॉल्यूम फुल, पैसा थोड़ा लो। ईबिटा मार्जिन -65.29% और ₹1 कमाने के लिए ₹1.7 खर्च। मतलब पॉडकास्ट नहीं, पेशेंस टेस्ट चल रहा है। मेडीबडी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म ने फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू कमाया 724.6 करोड़ रुपए, ग्रोथ 12.3%। लॉस रहा 137 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल से 36.5% कम है। मतलब रिकवरी मोड ऑन है। ईबिटा मार्जिन -14.19% और ₹1 कमाने के लिए ₹1.21 खर्च। हेल्थ बेटर हो रही है, बिल थोड़ा ज़्यादा है। रेंटोमो, जो फर्नीचर और अप्लायंसेज रेंटल स्टार्टअप, ने फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू कमाया 266 करोड़ रुपए, ग्रोथ 38%। और यहाँ एंट्री होती है हीरो की। प्रॉफिट 92% ग्रो हुआ और ईबिटा प्रॉफिट रहा 118.41 करोड़ रुपए। मतलब सोफा भी कमा रहा है और कंपनी भी। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। पावर अप मनी म्यूचुअल फंड एडवाइजरी वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $12 मिलियन रेज किए हैं। ये पैसा रिसर्च, एडवाइजरी, प्लेटफॉर्म और कस्टमर एजुकेशन में लगेगा। मतलब इन्वेस्ट करो, बोलने से पहले समझा भी रहे हैं। विंड वेल्थ सीरीज बी फंडिंग राउंड में 120 करोड़ रुपए रेज कर रही है। पैसा कैपेक्स, मार्केटिंग और कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए यूज होगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू था 17.2 करोड़ रुपए और लॉस था 18 करोड़ रुपए। मतलब पैसा आया और ऑलमोस्ट उतना ही गया, परफेक्ट बैलेंस, बस उल्टा। हेड्स अप फॉर टेल्स प्रीमियम पेट केयर स्टार्टअप अपने सीरीज बी राउंड में $25 मिलियन रेज करने के फाइनल स्टेज में है। पैसा दुबई एक्सपेंशन के लिए यूज होगा और एनुअल रेवेन्यू रन रेट पहुंच चुका है 400 करोड़ रुपए। मतलब डॉग्स और कैट्स भी अब स्टार्टअप इकोनॉमी का हिस्सा हैं। टोनबो इमेजिंग इंडिया, ग्लोबल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ने सेबी के साथ DRHP फाइल किया है आईपीओ के लिए। ये ऑफर फॉर सेल के थ्रू 1.81 करोड़ इक्विटी शेयर्स तक रेज करेगा। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू था 469.1 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 72.8 करोड़ रुपए। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू रहा 68.7 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 5.4 करोड़ रुपए। और एंड में क्विक फंडिंग गॉसिप, ईजबज़ फुल स्टैक पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ने $30 मिलियन रेज किए। कोरिल टेक्नोलॉजीज एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर स्टार्टअप ने भी $30 मिलियन रेज किए। नेक्स्टर लैब्स डीप टेक स्टार्टअप ने $3 मिलियन उठाए। Prosper.io AI लेड टैक्स मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप ने $4 मिलियन रेज किए। प्लाज्माजेन बायोसाइंसेज बायोफार्मा कंपनी ने 150 करोड़ रुपए रेज किए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।